Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चिकन का कीमा आधा किलो। इसे आप बारीक पीस लीजिएगा और इस बात का ख्याल रखिएगा कि कीमे में कम से कम पानी होना चाहिए। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ खोपरा 1.5 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, भुने हुए चने का आटा 3 टेबल स्पून। फ़र्ज़ करें अगर आपके कीमे में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप इसमें चने का आटा थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। इसके अलावा हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चाप की हुई 4 अदद, तली हुई प्याज 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और हरा धनिया बारीक कटा हुआ हाफ़ कप और 1 अदद अंडा चाहिए होगा। और इसके अलावा इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज जिसे ग्राइंडर में थोड़ा पानी डालकर पीस कर रख लीजिएगा। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, इन्हें भी पीस कर रख लीजिएगा। तेल हाफ़ कप, दही 1/4 कप, हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, फ्रेश कुटी काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप कीमे में डाल लें गरम मसाला पाउडर, भुना और कुटा धनिया और ज़ीरा, हल्दी पाउडर, भुने चने का आटा, पिसा हुआ खोपरा, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, पिसा हुआ अदरक और लहसुन, चाप की हुई हरी मिर्चें, तली हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और 1 अदद अंडा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद हाथों पर तेल लगाकर इसके कोफ्ते बनाकर रख लें। सारे कोफ्ते बनाने के बाद अब ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले आप ग्राइंड किए हुए प्याज डाल लीजिएगा। यहीं पर मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप ये ग्राइंड किए हुए प्याज गरम तेल में डालते हैं तो प्याज का सारा मॉइस्चर उछलकर बाहर आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि पहले प्याज का पानी खुश्क कर लें, फिर इसमें तेल डालकर भूनें। तो अब मैं पहले प्याज डालकर इसका पानी खुश्क कर लूँगी। जब प्याज का पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें तेल डालकर अच्छी तरह से भून लें। और जब प्याज अच्छे से भुन जाएं तो आप इसमें अदरक लहसुन डालकर भून लें। इसके बाद इसमें डाल लें ग्राइंड किए हुए टमाटर, दही, सुर्ख मिर्च पाउडर,
नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छा सा भून लें। जब मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर मिला लें। और जब पानी में उबाल आ जाए इसके बाद ये सारे कोफ्ते इसमें डाल दीजिएगा और आंच हल्की कर दीजिएगा। इसके बाद अब आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है। और अगर आपने इसको हिलाना है तो देचके को पकड़कर हिला लीजिएगा और इसका कवर बंद करके इसे 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकने दें। और बीच में आप इस तरह से हिला लीजिएगा। और अब आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं इतना पानी डाल लीजिएगा। जब पानी में बॉयल आ जाए तो आखिर में इसमें गरम मसाला और फ्रेश कुटी काली मिर्चें डालकर 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। तो सबसे पहले डाल दें गरम मसाला, कुटी काली मिर्चें और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए दम लगा दें। इसके बाद इसमें आप हरा धनिया डालकर मिला लें और कोफ्ते तैयार हैं। और अब इसके साथ ही मैं इसे सर्विंग डिश में डाल दूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार चिकन कोफ्ते तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 आदतें ऐसी हैं कि जिसमें वो चारों पाई जाएं तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें इन चारों में से कोई एक खसलत हो तो उसमें नफाक की एक खसलत होगी, जब तक कि इस आदत को छोड़ ना दे। वो चारों आदतें ये हैं कि जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो इसमें खयानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, और जब मुआहिदा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब किसी से झगड़े तो बदजुबानी गाली गलोच करे। असल मुनाफिक तो दरअसल वो है कि जिसने दिल से तो इस्लाम कबूल ना किया हो, लेकिन किसी वजह से अपने आप को मुसलमान जाहिर करता हो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन का हाल था। ये नफाक दरअसल बदतरीन और जलील तरीन किस्म का कुफर है। इन्हीं मुनाफिकीन के बारे में कुरान पाक में एक पूरी सूरत मुनाफिकून है, लेकिन बाज़ बुरी आदतें ऐसी हैं जिनको इन मुनाफिकीन से ख़ास निस्बत और ताल्लुक़ है। अगर किसी मुसलमान में बदकिस्मती से इनमें से कोई भी आदत हो तो ये समझा जाएगा कि इसमें ये मुनाफिकाना आदत है, और अगर किसी में बदकिस्मती से वो सारी आदतें जमा हों तो वो शख्स अपनी सीरत में पूरा मुनाफिक समझा जाएगा।
लिहाजा जिस तरह एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुफ्र व शिर्क से बचे, बल्कि इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि वो मुनाफिकाना आदत और मुनाफिकाना सीरत से भी अपने आप को महफूज रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इन मुनाफिकाना आदतों से महफूज रखे, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।